हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर मास्टर ऑफ आर्ट्स दैट इज़ एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं किसी भी विषय में। तो आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मास्टर ऑफ आर्ट्स का कोर्स है, जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मास्टर ऑफ आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको पीजीएटी 1 में रखा गया है, यानी कि पीजीएटी 1 और पीजीएटी 2 नाम की दो लिस्ट हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसके अंतर्गत कई सारे विषयों में मास्टर्स कोर्सेज या वो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी मिनिमम जो है कि ग्रेजुएशन रखी गई है। तो एमए जो है, यानी कि एमए जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से कोई करना चाहता है, ज्योग्राफी से करना चाहता है, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से करना चाहता है, तो उन सभी के लिए जो है कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, या तो आप इस वर्ष यानी कि ये जो वर्ष चल रहा है सत्र 2022-23 में अंतिम वर्ष में हो ग्रेजुएशन के। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका अंतिम वर्ष का परिणाम काउंसलिंग से पहले, यानी कि जो एमए में एडमिशन के लिए काउंसलिंग ऑर्गेनाइज की जाती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, तो उस काउंसलिंग डेट से पहले आपके पास अंतिम वर्ष का मार्कशीट होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो पास्ड हैं उनको तो पता ही है। अब बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है किस तरीके से होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जो पीजीएटी 1 और पीजीएटी 2 के जो एग्जामिनेशंस हैं, जिसमें मैक्सिमम में जो है कि ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं पीजीएटी 2 के अंतर्गत आने वाले जिनमें केवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि जो मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको विकल्प दिया गया है कि आप ऑनलाइन चाहे तो एग्ज़ाम दे सकते हैं या चाहे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात माने तो आपको ऑफलाइन सेंटर चयन करना चाहिए। अगर आपके इलाके में ऑफलाइन सेंटर की सुविधा इलाहाबाद विश्वविद्यालय देता है तो आपको ऑफलाइन चयन करके और ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम को देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मोड में कई सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं पिछले वर्षों में। सर्वर की समस्या आ जाती है, कई बार जो है कि चित्र या प्रश्न सही से नहीं नज़र आते हैं स्क्रीन पर, तो ये समस्याएं आपको ऑनलाइन में देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का विकल्प है तो आप ऑफलाइन को ही चयन करें। तीसरा चीज़ है कि क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है या क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके बुकलेट में, जो आपको एक बुकलेट दी जाएगी उसमें 150 प्रश्न होंगे, कुल जो है कि 150 प्रश्न होंगे, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका जो है कि पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 150 क्वेश्चंस हैं वह जनरली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। जनरली 3 सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। तो जो पहला सेगमेंट होगा, जो फर्स्ट 50 प्रश्न होंगे या पहले 50 प्रश्न जो होंगे वह होते हैं जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथमेटिकल रीजनिंग के, ठीक है। इसमें किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जनरल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे, इसकी जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं देता है। और कई बार ये देखने को भी मिला है कि कई बार जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपको जनरल हिंदी न पूछी जाए, हो सकता है आपसे जनरल इंग्लिश न पूछी जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर का। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 50 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न जो है कि 2 अंक का होगा, ठीक है। और यह 50 प्रश्न जो हैं कि यह कंपलसरी होते हैं, या हम कह सकते हैं सेम होते हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। उस दिन जो भी कैंडिडेट्स पीजीएटी 1 की परीक्षा में बैठेंगे, चाहे वह आर्ट्स वाले हों चाहे वह साइंस वाले हों, सबके लिए ये जो 50 प्रश्न होते हैं कंपलसरी वह सेम होता है, ठीक है। और हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यदि आप इन 50 के 50 प्रश्नों को भी कर जाते हैं तो आपको 100 अंक मिलेंगे, ठीक है। यह सेक्शन 1 हुआ। और जो दूसरा और तीसरा सेक्शन होता है वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, ठीक है। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न क्या होते हैं कि जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में विषय को आपने पढ़ा है,
कई सारे विश्वविद्यालय जो है कि ऑनर्स कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर छात्र ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में केवल ऑनर्स सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं। जैसे कोई हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो अंतिम वर्ष में हिस्ट्री ऑनर्स ही पढ़ेगा, और कोई ज्योग्राफी ऑनर्स है तो ज्योग्राफी ऑनर्स ही पढ़ेगा। लेकिन जो अधिकतर विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर बीए प्रोग्राम जैसे कोर्स ऑफर किए जाते हैं, जहाँ पर अंतिम वर्ष में छात्र को 2 विषय पढ़ने होते हैं। तो वो जो अंतिम वर्ष के 2 विषय हैं वही सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी बीए प्रोग्राम कोर्स में अंतिम वर्ष में छात्रों को 2 विषय पढ़ने होते हैं। हालांकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय या तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर वहाँ पर ऑनर्स कोर्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर केवल एक ही विषय पढ़ना होता है अंतिम वर्ष में। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, ये अंतिम वर्ष में आपके द्वारा पढ़े गए सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई स्टूडेंट चाहे तो इन दोनों विषयों से परास्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, या चाहे तो केवल एक विषय से भी सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, ऑनर्स वाले जो छात्र हैं उनके लिए केवल एक विषय का ही ऑप्शन मिलेगा, जो विषय उन्होंने अंतिम वर्ष में पढ़ा है या जिस विषय से उन्होंने ऑनर्स किया है। लेकिन जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र या तमाम जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उन छात्रों के पास दोनों विषयों का विकल्प रहेगा, और दोनों ही सब्जेक्ट से आपको 50-50 प्रश्न जो है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक प्रश्न यहाँ पर जो हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न होगा वह 4 अंकों का होगा। यानी कि सब्जेक्ट 1 से 50 प्रश्न होंगे तो टोटल आपको 200 अंक उसके लिए दिए जाएंगे अगर आपने उसको पूरे के पूरे सही कर दिए तो। और सब्जेक्ट 2 के जो 50 प्रश्न होंगे उसमें भी हर एक प्रश्न 4 अंक का होगा और टोटल आपको उसके लिए 200 अंक अवार्ड किया जाएगा अगर आप जो है कि सभी प्रश्नों को सही कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक समस्या ये भी यहाँ पर डाउट आता है, तो कई सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जो टाइम है, देखिए यहाँ पर इस पीडीएफ में मैंने टाइम लिखना मेंशन भूल गया हूं मैं, तो टाइम जो आपको अलॉटेड है इस एग्जामिनेशन के लिए वो केवल 2 आवर्स का है। ठीक है, 2 आवर्स का टाइम है, यानी कि 120 मिनट है, और आपके बुकलेट में टोटल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप केवल 100 प्रश्न को सॉल्व करें या चाहे तो आप केवल 150 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिनको अभी भी डाउट रहता है, यानी कि जो दोनों सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं, जो छात्र सब्जेक्ट 1 के लिए भी अप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट 2 के लिए भी अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि नहीं मुझे केवल एक ही सब्जेक्ट से जो है कि पीजी करना है, ठीक है, मैं दूसरे के लिए नहीं चेक करना चाहता हूं, तो वो चाहे तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉल में भी केवल एक ही विषय के प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो भी उनका मूल्यांकन 300 अंकों में किया जाएगा। ठीक है, तो समय की बात मैंने कर ली कि यहाँ पर केवल 120 मिनट मिलेगा, चाहे आप 100 प्रश्न करिए यानी कि सब्जेक्ट 1 के ही केवल क्वेश्चन करिए या सब्जेक्ट 1, 2 दोनों के क्वेश्चन करिए, और 50 जो क्वेश्चन ये जीके वाले हैं ये तो कंपलसरी है ही है, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तमाम प्रवेश परीक्षाओं में वर्ष 2019 से नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान है उसको हटा दिया गया है, यानी कि किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा इस प्रवेश परीक्षा में। तो आपको सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चाहे आप 100 प्रश्न अटेम्प्ट करिए चाहे 150 प्रश्न अटेम्प्ट करिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि मेरिट कैसे बनती है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है छात्रों को, मेरिट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपने अंतिम वर्ष में 2 विषय पढ़े हैं, दोनों के लिए आपने अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपने दोनों के प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए, आप बहुत प्रवीण छात्र हैं, काफ़ी तेज हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के क्वेश्चन जो है कि फैक्चुअल बेसिस होते हैं, तुरंत आपने देखा आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो आप चाहें तो 120 मिनट में 150 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी छात्र ने, उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूँ, किसी छात्र के अंतिम वर्ष में ज्योग्राफी और हिस्ट्री नामक सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 को हम ज्योग्राफी मान लेते हैं और सब्जेक्ट 2 को हमने हिस्ट्री मान लिया। ठीक है, उसके पास उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बुकलेट आई उसमें 50 क्वेश्चन जीके के थे, 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। छात्र काफी प्रवीण था, काफी तेज था, उसने सभी 150 के 150 प्रश्नों को हल कर दिया, ओएमआर में गोला रंग दिया। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या कि ज्योग्राफी में एडमिशन के लिए छात्र की एक अलग मेरिट बनेगी और हिस्ट्री में एडमिशन के लिए छात्र के लिए एक अलग मेरिट बनेगी। ठीक है, तो मेरिट कैसे बनेगी, जो 50 कंपलसरी क्वेश्चन हैं वो आपके तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट 1 के जो 50 क्वेश्चन थे जिनके प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 4 अंक थी, उसके 200 अंक, यानी कि टोटल आपका जो मूल्यांकन होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए वह आउट ऑफ 300 हो जाएगा, क्योंकि 100 मार्क्स का तो आपका कंपलसरी जीके का हो गया और 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट 1 हो गया। इसी प्रकार अगर आप हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 50 कंपलसरी जीके वाले क्वेश्चंस के साथ साथ आपके हिस्ट्री के हल किए गए सवालों के अंक को जोड़कर आउट ऑफ 300 आपकी मेरिट बना दी जाएगी। अब कोई छात्र
केवल एक ही विषय से देना चाहता है तो केवल सब्जेक्ट 1 के प्रश्नों को ही हल कर सकता है बहुत अच्छे से। 120 मिनट में आप केवल 100 प्रश्न को हल करिए, केवल एक के लिए आपको जो है कि आपका जो है कि रिजल्ट आएगा आउट ऑफ 300। केवल सब्जेक्ट 1 में एडमिशन के लिए आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और सब्जेक्ट 2 के लिए भी आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो इधर जो आपका प्राप्तांक हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ का जो प्राप्तांक आपने जो कंपलसरी क्वेश्चन किए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। तो कंपलसरी क्वेश्चन के साथ आपका आउट ऑफ 300 में मार्क्स आपको सब्जेक्ट 2 के लिए भी दिया जाएगा। ऑनर्स वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा है उनका एक ही सब्जेक्ट है। तो ऑनर्स वाले हों चाहे वह सामान्य प्रोग्राम वाले कोर्स के छात्र हों, वो केवल एक सब्जेक्ट के प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं और चाहे तो 2 सब्जेक्ट के प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी स्पीड के ऊपर। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डिडक्शन फॉर गैप ईयर क्या होता है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा रही है कि डिडक्शन किया जाता है गैप ईयर के लिए। अगर 1 साल का अंतर है आपके ग्रेजुएशन के बाद तो आपका 5% अंक, 2 साल का है तो 10% अंक और 3 साल का है तो 15% अंक काट लिए जाएंगे आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स से, यानी कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आप स्कोर करेंगे उससे इतने अंक घटा लिए जाएंगे और 3 वर्ष से अधिक का जो भी अगर अंतर है तो आपके 15% अंक काट लिए जाएंगे। तो गैप ईयर वालों को थोड़ा मेहनत और करना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई गई है कि डिडक्शन फॉर गैप ईयर क्या होता है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो तमाम जो पीजीटी 1 के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पीजीटी 1 का जो ब्रोश्योर दिया गया है एडमिशन पोर्टल पर, वहां पर डिटेल में दिया गया है और उस सिलेबस को आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे जुड़ने की लिंक नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब और एक महत्वपूर्ण बात आती है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। कई सारे छात्र कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर हिस्ट्री का जो है कि एंशिएंट हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर दिखा दीजिए, क्या है, क्वेश्चंस कहाँ है, कहाँ मिलेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो है कि न तो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, न ही मार्केट में उपलब्ध हैं। अगर मार्केट में कहीं भी आपको उपलब्ध मिलते हैं तो वह फेक है, ठीक है, वह वास्तविक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न पत्र जो है कि विश्वविद्यालय द्वारा जमा करा लिया जाता है, ठीक है। तो वो प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं आता है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको बाहर की जो बुक्स या गाइड्स में देखने को मिलते हैं वो केवल मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब अंत में हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, कितने मार्क्स कम से कम लाने हो या कट ऑफ लमसम में क्या रहती है। तो देखिए, कट ऑफ ये यूपीएससी का तो पेपर है नहीं कि हर बार लगभग 50% कट ऑफ रहेगी, ऐसा फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस वर्ष की प्रवेश परीक्षा के पेपर पैटर्न की डिफिकल्टी लेवल पर, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल हर साल 19-20 हो सकती है, फिर भी आपको 300 में से 200 का आंकड़ा कम से कम जो है कि मैं बता रहा हूँ, जो भी पॉपुलर कोर्सेज हैं 300 में से कम 200 का आंकड़ा का जो है कि आपको एक टारगेट बनाना है कि कम से कम 200 प्लस मार्क्स मुझको स्कोर करने हैं ताकि मेरा एडमिशन सेफली हो सके। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स पे भी डिपेंड करता है कि किसी कोर्स में कितनी सीट्स हैं, किसी कोर्स में 200, 300 सीट्स हैं, किसी कोर्स में 100 सीट है, 50 सीट है, तो जाहिर सी बात है उसमें कट ऑफ हाई जाएगा। तो कट ऑफ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, आपको 200 प्लस का टारगेट रखना है। जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन चाहते हैं उस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो सिलेबस आपको मैंने बताया ब्रोश्योर में दिया हुआ है वो सिलेबस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। ये जो यहाँ से बीए का जो सिलेबस होता है वही जो है कि ये ब्रोश्योर में दिया गया है, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स दिए हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ जाना है। आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो निश्चित रूप से पढ़ा होगा, अगर घूम टहल के भी ग्रेजुएशन किया है तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको पढ़नी होंगी और जो सब्जेक्ट कंसर्न है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको जनरल अवेयरनेस वाले पेपर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है और उसमें कुछ भी हो सकता है, यानी कि बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत लो लेवल के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप सोचे कि नहीं मैं वो उस क्वेश्चंस को करके या उस पर काफ़ी अच्छी मेहनत करके मैं अच्छा स्कोर कर ले जाऊंगा, तो ये है आपकी गलत सोच है, ठीक है। मैंने 2 बार एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को दिया हुआ है, दोनों बार सफलतापूर्वक क्लियर भी किया है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होता है। जो पीजीटी का जो सेक्शन 1 होता है यानी कि जीके का पार्ट होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आप केवल सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन 4 अंक का है। तो अगर आपने अच्छे खासे 30-40 प्रश्न भी कर दिए तो 4 चौक के 16, 160 नंबर आपके जो है कि ऐसे ही आपके सब्जेक्ट में आ जाएंगे और बाकी कुछ क्वेश्चंस तो आप वहां पर कर ही लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यह पूरी जो है कि स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।